आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कोयलसा में 4 दिवसीय निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डाइट प्रवक्ता पुनीत मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे हमारे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी श्वेता मौर्य ने सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि हमें और भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राथमिक विद्यालय संघ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने कार्यों को और भी बेहतर ढंग से करना चाहिए। इस अवसर पर संगठन मंत्री नागेश दुबे, अजय सिंह, देवेंद्र सिंह, विजय प्रताप यादव, राजेंद्र यादव, घनश्याम यादव, प्रवीण मिश्रा, डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह, पुली पांडे, विनोद मौर्य, वीरेंद्र, सुरेंद्र, अंकित सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार मौर्य, डाइट प्रवक्ता, कोयलसा ब्लॉक के डाइट मेंटर हूँ। आज से यहाँ निपुण भारत की प्रशिक्षण स्टार्ट हो रहा है हमारे ब्लॉक कोयलसा में। अच्छा, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि जो ग्रेड 1 से ग्रेड 3 के बच्चे हैं, कक्षा 1 से कक्षा 3 तक, उनको आधारभूत पढ़कर समझ जाएं और लिख लें, और गणितीय संक्रियाएँ जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग वो सीख जाएं, जिससे वो चीज़ों को आसानी से समझ लें और पढ़ लें। अच्छा, इस शिक्षकों का प्रशिक्षण है जी। तो इसके पहले शिक्षकों ने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था? नहीं, इससे पहले समय समय पर बहुत सारे प्रशिक्षण, निष्ठा प्रशिक्षण, बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं कि जैसे होता है कि समय के अनुसार हमें एक परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है, तो समय समय से जब बहुत सारे प्रशिक्षणों में समय के मान के अनुसार उस तरह से परिवर्तन किया जाता है, लोगों को अपडेट किया जाता है नए नए प्रशिक्षणों के माध्यम से, नई नई टेक्निक के माध्यम से, कि कैसे वो अपने विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाएं और बच्चों को सिखाएं। अच्छा, इसके पहले जैसे जो शिक्षक की एक डिग्री होती है, जैसे बीएड होता है, जीटीसी होती है, मुझे लगता है उसमें भी तो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ, कैसे क्लास सारी में चीज़ें बताई। जैसे जनरली होता क्या है कि जब कोई शिक्षक कोई कार्य करता है तो बहुत सारी परेशानियों की समस्याएं आती हैं, तो ये प्रशिक्षण जो समय समय पे दिए जाते हैं उसमें वो अपने अनुभवों को जैसे शेयर करता है कि क्या समस्याएं आ रही हैं और इस समस्याओं को कैसे निजात पाया जाए, बच्चों की किस टेक्निक से आधारभूत संक्रियाएं पढ़ करके समझने की क्षमता, ये जो समय ये शासन स्तर से है कोई, मतलब कि फॉर्मूला तैयार किया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के जो आधारभूत साक्षरता एवं गणितीय संक्रियाओं के लिए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत का आरंभ किया गया है। अच्छा, इसे कहीं लागू भी किया गया इसके पहले? नहीं, जैसे जो टीचर, जैसे मतलब आरंभ किया गया है इसको। जैसे जो शिक्षक 2, 3, 4 साल से 10 साल से पढ़ा रहा है, वो खुद दक्ष होता है उन चीज़ों, मुझे लगता है वो खुद दक्ष हो जाता है, अपनी शैली, अपनी और समझाने की कला, और वो निपुण खुद हो जाता है। फिर उसको ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। नहीं, जैसे समय के हिसाब से जैसे बताया गया कि हर चीज़ परिवर्तन के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी दुनिया में व्यक्ति परफेक्ट कोई नहीं होता है। समय के अनुसार सब में परिवर्तन, मतलब सुधार की आवश्यकता होती है। ये समय समय प्रशिक्षण इसी वजह से लाए जाते हैं कि समय के अनुसार उसको परिवर्तन किया जा सके, बच्चों को नई नई टेक्निक के हिसाब से, क्योंकि आज की टेक्निक और पुराने ज़माने की टेक्निक में बहुत अंतर हो जाता है, तो उसे नए नए परिवेश में नई नई चीज़ों को समझ करके बच्चों को समझाया जाता है। तो क्या कुछ टेक्नोलॉजी आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ये कार्यक्रम शासन की मंशा के अनुसार निपुण भारत मिशन प्रशिक्षण जो 4 दिवसीय है, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्रों के लिए। इसमें हमारे सरकार द्वारा जो निर्धारित है कि निपुण लक्ष्य जो बाल वाटिका से कक्षा 3 तक की है, उसकी न्यूनतम साक्षरता या दक्षता हासिल करना है। हमारे परिषदीय विद्यालयों के सभी बच्चे जो भाषा और गणित में न्यूनतम दक्षताएं लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको प्राप्त करें, और इसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान रखते हुए निपुण भारत मिशन का ये प्रशिक्षण शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया। अच्छा, प्रशिक्षण जो हो रहा है, इसको प्रशिक्षण कौन देगा? प्रशिक्षण संदर्भदाता ARP होते हैं, जिनका पूर्व में ही डाइट पर प्रशिक्षण दिया जा चुका उन्हें, और उन्हीं के द्वारा हमारे ब्लॉक पर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। 4 दिवसीय है ये 4 दिवसीय है। ऐसे प्रशिक्षण में तो शैक्षिक कार्य बाधित होंगे। जैसे प्रशिक्षण जब 4 दिवसीय चल रहा है, हाँ, तो शैक्षिक कार्य बाधित होंगे विद्यालय का। हाँ,
शैक्षिक क्या? जैसे जो बच्चों मतलब स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ उनके वही शिक्षक लेंगे यहाँ प्रशिक्षण। बिल्कुल, हाँ तो हमने शैक्षिक बताया पहले कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे बच्चों। वो अपने विद्यालयों में जाकर बच्चों को इसी प्रशिक्षण के आधार पर निपुण लक्ष्य कैसे बच्चे हासिल कर सकते हैं उसका क्रियान्वयन करेंगे। जैसे विद्यालय के सारे टीचर एक साथ लेंगे कि नहीं, सारे टीचर नहीं, प्रत्येक विद्यालय से एक सहायक अध्यापक और अगर यदि वहाँ पे शिक्षा मित्र हैं तो एक शिक्षा मित्र। इस तरीके से हम लोग लगभग 4-5 राउंड लेंगे। हमारे यहाँ 509 टीचर हैं प्राथमिक स्तर के और शिक्षा मित्र मिलाकर, तो हम लोग 4-5 राउंड 5 राउंड लगभग है, तब 500 कंप्लीट होंगे और प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक एक शिक्षा मित्र लेते हुए राउंड को कंप्लीट